एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। इस वजह से टुन्नू चिड़िया अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं करने देता और खुद ही घर का सारा काम करता था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया घर पर बैठी हुई होती है। तभी उसके घर पर मयूरी नाम की मोरनी आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। तुम तो कोई भी काम नहीं करती हो, सारा काम तो तुम्हारा पति ही कर लेता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो इसी वजह से वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देते हैं। अब तो बस मुझे इस बात का इंतजार है कि मैं कब अपने अंडों का जन्म दूँ। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर मयूरी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ टूनी चिड़िया एक दिन अपने अंडों को जन्म देती है। टूनी चिड़िया 3 अंडों को जन्म देती है, जिसे देखकर उसका पति टुन्नू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन की बात है, टुन्नू चिड़िया काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके पैर सीढ़िया से फिसल जाता है और वो नीचे आकर गिरता है, जिससे टुन्नू चिड़िया की मौत हो जाती है। अपने पति की मौत से टूनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वो काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और उसके सभी अंडों से बच्चे भी नहीं निकले थे। टूनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती है और पूरे दिन इसी गम में डूबी रहती है। और एक दिन टूनी चिड़िया खाना बना रही होती है, तभी उसके तीनों अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। अपने बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पति के गुजर जाने के बाद अब उसका सहारा सिर्फ ये 3 बच्चे थे। धीरे धीरे वो अपने बच्चों की परवरिश करती है और इसके लिए वो दूसरों के घर में काम करने लगती है। एक दिन की बात है कि वो काम करने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बबलू नाम का तोता मिलता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पर यदि मैं काम नहीं करूँगी तो उनको क्या खिलाऊंगी, इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब तुम्हारे पति थे तो तब तुम महारानी बन के रहा करती थी, पर जब से तुम्हारे पति गुजरे हैं तब से तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई हो। अपने पति की बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वो वहां से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और उसके तीनों बच्चे बड़े होने लगते हैं और अब वो भी अपने माँ के साथ काम करने लगे थे। धीरे धीरे वो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और अब तो टूनी चिड़िया भी बूढ़ी हो चुकी थी और अब वो घर पर ही रहा करती थी और उसके तीनों बच्चे काम पर जाया करते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया खाना पका रही होती है। तभी उसके 3 बच्चे काम करके आते हैं। तो अपने बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया काफी खुश हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, आ गए तुम लोग काम से? मैंने तुम लोगों के लिए खाना बना लिया है, चलो खाना खा लो चलकर। हम लोग खाना खा लेंगे, पहले अब भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। मैं तो खा लूंगी, पहले तुम लोग खा लो। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे खाने के बाद ही मैं खाती हूँ। हाँ, मुझे सब कुछ पता है माँ, पर फिर भी आज अब हम लोगों के साथ ही खाएंगे। और ये कहकर वो तीनों बच्चे खाना परोस लेते हैं और अपनी माँ टूनी चिड़िया को अपने हाथ से खाना खिलाने लगते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में कहती है, यदि आज वो जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, वो भी इसी तरह हम लोगों के साथ खाना खा रहे होते। और इसके बाद वो अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी दरवाजे कालू कौवा एक बैग लेकर आता है। टूनी भाभी, मैं टुन्नू भैया के बिजनेस में पार्टनर था। उनके चले जाने के बाद
उनका व्यापार मैं अकेले ही संभाल रहा हूँ। हमारे व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें टुन्नू भैया का हिस्सा इस बैग में है। और आपके बच्चे भी अब तो बड़े हो गए हैं। हो सके तो कल से बच्चों को ऑफिस भेज दिया करिए। टुन्नू भैया के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया हूँ। बच्चे मेरे काम में हाथ बटाएंगे तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अरे कालू भैया, क्यों नहीं, जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काल से ही ये तीनों भाई आपकी सहायता करने काम में पहुंच जाएंगे। उसके बाद तीनों बच्चे अपनी माँ टूनी चिड़िया की बहुत ही सेवा करते थे और वो हमेशा टूनी चिड़िया को घर पर ही रखते थे और खुद तीनों काम पर जाते थे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में यस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।